2024 शुरू हो चुका है। आज की डेट में भी हम लोग जो है खुल के अपनी बातें वार नहीं कर सकते हैं इस तरह की हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या किसी अन्य तरह से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा है कि आसपास के एनवायरनमेंट में जो है इस तरह के माहौल बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट को लेकर जो हमारे इंडिया में ख़ास करके इस तरह की मेंटालिटी बनी हुई है कि यहाँ पे जो है ये स्टॉक मार्केट के माध्यम से जो है लॉस कर रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट अगर प्रॉपर सिस्टम से किया जाए तो पैसा भी कमाया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को जो है एंड तक देखते हैं, आपको प्रॉपर समझ आएगा। स्टॉक मार्केट का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इसलिए आपको जो है इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। क्या होता है देखो, सबसे पहले जो हमारे एनवायरनमेंट में जो है नेगेटिविटी भरी हुई है, यह कोई आज की देखो पुराने जनरेशन में नेगेटिविटी भरी हुई थी, आज की जनरेशन में जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। वो लोग जो है फिर ये चीज़ भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट से लॉस भी होता है, ठीक है। इसलिए जो है आपने दोनों चीज़ों का जो है बैलेंस बनाना है, लॉस और प्रॉफिट का, और अपनी जर्नी को जो है आगे कंटिन्यू करना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ ये स्टॉक और शेयर क्या है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, आप लोग बोलते हैं मैं शेयर बाजार में काम करता हूँ। अब ये स्टॉक और शेयर क्या है? देखो स्टॉक होता है, मान के चलो रिलायंस एक स्टॉक है। अब उसके अंदर आपने कितने शेयर बाय किए हुए, ठीक है। रिलायंस एक स्टॉक है, एचडीएफसी एक स्टॉक है, और आईसीआईसी एक स्टॉक है, एसीसी स्टॉक हो गया, एयरटेल स्टॉक हो गया। इस तरह से हज़ारों जो कंपनियां लिस्टेड है वो सब स्टॉक है। उनके अंदर आपने शेयर कितने बाय किए हैं? फॉर एग्जांपल रिलायंस के अंदर आपने 2 शेयर बाय किए, तो आप बोल सकते हैं मैंने, अगर आपको पूछते तो आपने स्टॉक मार्केट में जो है कितने स्टॉक बाय किए हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं मैंने एक स्टॉक बाय किया है। यानी एक स्टॉक में जो है मैंने 2 शेयर बाय किए हैं। कैसे? रिलायंस एक स्टॉक हो गया, उसमें 2 शेयर मैंने बाय किए हैं। इस तरह से आप जो है सामने वाले को समझा सकते हैं। सेकेंडरी बात आती है, अगर आप किसी शेयर को बाय करते हैं, वो कहाँ से बाय करते हैं? वो डायरेक्ट आप कंपनी से बाय तो नहीं करते, ठीक है। आप जो है हमेशा भी सेकेंडरी मार्केट से बाइंग सेलिंग करते हैं। सेकेंडरी मार्केट इन द सेंस जहाँ पे हम जो है डीमैट अकाउंट के माध्यम से अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं इस समय, एनएससी या बीएससी में, ठीक है। तो इसमें जो अगर आप प्राइमरी मार्केट, आप डायरेक्ट कंपनी से जो अपने स्टॉक बाय कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कंपनी जो है, जब भी कोई नई कंपनी लिस्टेड होती है, वो अपना जो है आईपीओ, इनिशियली पब्लिक पब्लिक ऑफर जो है एक रिलीज करती है। वहाँ से जो कंपनी जो अपने शेयर कुछ रखती है, उसके एवज़ में उसको जो है क्या पैसा चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपनी है, मैं जो मेरे पास चाहिए 1000 करोड़, तो मैं कुछ 1000 करोड़ वैल्यू के जो अपने एसेट रख लूँगा, शेयर रख लूँगा, ठीक है। तो उसमें जो है मैं अलॉटमेंट जो है आप किसी भी डीमैट अकाउंट के माध्यम से उसमें जो बुकिंग कर सकते हैं, और डायरेक्ट अब आपके खाते में वो शेयर आ जाते हैं, और कंपनियों को क्या पैसा चला जाता है, ठीक है। तो कंपनी को पैसा चला गया, आपके पास शेयर आ गए, और जो शेयर आपके पास आते हैं वो आपके जो है आपके डायरेक्ट कंपनी से बाय किए गए शेयर होते हैं। अगर उनको आपने सेल करना है तो कहाँ पे करना है? वो सेकेंडरी मार्केट में जो आप सेल कर सकते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट इन द सेंस जो जिसमें हम जो है बाइंग सेलिंग कर रहे हैं इस समय, जो भी कंपनी जो है सेकेंडरी मार्केट में लगभग जो है इस समय 5200 कंपनियां अपना एनएसई में है, और 7500 कंपनियां वीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे जो है एक्सचेंज है। ये जो है सारी कंपनियों को, जिसमें जो है सारी कंपनियों का जो है कारोबार ये देखती है, यानी कि सारी कंपनियां उसके अंदर लिस्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी होगी। तो इसमें कैसे बाइंग करते हैं आप सेकेंडरी मार्केट में? अगर आपको रिलायंस के 2 शेयर आपने जो है डायरेक्ट कंपनी से बाय किए, तो आप चाहते हैं कि मैंने 1 शेयर बेचना है, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप जो है 1 शेयर जो है सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं, और सामने वाला जो है वहाँ पे बाय करता है, ठीक है। ये आपस में जो है हम लोगों में जो है बाइंग सेलिंग चली रहती है। इधर से कोई बाय करता है, इधर से कोई सेल कर रहा है, तभी जाके हमारा जो है एक प्रोसेस पूरा होता है बाइंग सेलिंग का। तो आपको जो है पैसे मिल जाते हैं, और सामने वाले को उसका स्टॉक मिल जाता है, ठीक है। सॉरी, शेयर मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से ये काम चलता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, आप देखो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए।
चाहे तो आप मेरे लिंक में दिए गए जो लिंक है उनमें उनके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे आप अगर आपने अकाउंट ओपन कर दिया उसके बाद जो आप थोड़ा देखो, जब भी अकाउंट ओपन करते हैं उससे पहले कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ स्टडी तो करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट की। अगर आपके पास नॉलेज है कि ये शेयर क्या है, ये स्टॉक क्या है, वैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद चीज़ आती है कि फ़ंड कैसे ऐड किया जाए, उसका प्रोसेस भी वहाँ पे फ़ंड ऐड करने का गूगल पे से कर सकते हैं, अकाउंट से अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके आपको जो है फ़ंड ऐड करने के होते हैं। फ़ंड जैसे ही आपका ऐड हो जाता है, फिर आपका प्रोसेस होता है कि मैंने जो है अब क्या करना है। ये सारा ही जो है नोटबुक में आपने लिखना है कि सबसे पहले मैंने अकाउंट ओपन करना है, मेरे पास ये चीज़ें आती है, मैंने जो है लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट करना है। आपको लगता है कि रिलायंस का आपको लगता है कोई भी कंपनी जो है इस समय सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, आपको फंडामेंटल का नॉलेज है, टेक्निकल का है, चार्ट भी सही बोल रहा है कि इसको बाय करना चाहिए, तो आप उसमें जो है अपना जो कैपिटल है उसका 10% आप यूटिलाइज़ करें स्टार्टिंग में, ठीक है। 10% आप यूटिलाइज़ करें, तो इसी तरह से अपना जो कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई करें। कम से कम 8 से 10 कंपनियों में जो उसको इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आप 4 कंपनियों में लॉस होगा तो 6 में जो आपका प्रॉफिट होगा। जो जिस भी कंपनी में आप अपना ट्रेड लेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, तो उस कंपनी का जो है आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों इसको बाय किया है, कौन-सा पैटर्न मैंने देखा था, कौन-सा फंडामेंटल उसमें मैच हो रहा था। अदरवाइज़ इसके अलावा आप जो है बाइंग नहीं कर सकते हैं। नेकेड यानी कि रैंडमली कुछ भी बिना सोचे समझे आप जो बाइंग नहीं कर सकते हैं। इसमें आप लोग जो है फिर लॉस भी कर सकते हैं। लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी इसमें 110% है। 100% तो ही 110% लॉस होने की पॉसिबिलिटी है अगर आप जो है रैंडमली ट्रेड, जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसका जो है रिस्क पहले से ही आपने डिसाइड करना है, ठीक है। ये चीज़ होगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप जो है फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म करेंगे, फिर आप इंट्राडे की बात आती है, फिर ऑप्शन की बात आती है, फिर फ्यूचर की बात आती है, फिर ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप धीरे-धीरे फिर मार्केट से सीखते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। स्टार्टिंग में आप जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कीजिए, साथ में इंट्राडे स्टॉक में ही कीजिए। फ्यूचर ऑप्शन तो फिर बाद की बात होगी, जब आपका बिल्कुल आज सही से बैठेगा, आपको चार्ट देखना आएगा, आपको लॉस बुक करना आएगा, प्रॉफिट बुक करना आएगा, हर चीज़ अगर आपको आएगी, फिर जाके आप फ्यूचर ऑप्शन में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग के लिए आपको कैपिटल कम की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे ज़्यादा लोग जो है बाइंग से इंटरेस्टेड होते हैं। सेलिंग में जो है आपको जो है बहुत कम कैपिटल की सेलिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग देखो, इसमें एक गेम ऐसी भी है, अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो 2 से 5,000 आपका प्रीमियम लेती है। अगर उसी को सेल करना होगा तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपका अमाउंट लगता है सेल करने में, ठीक है। ये चीज़ होती है। इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग जो है सबसे पहले स्टॉक में और अपने शेयर लॉन्ग टर्म में जो है अपना एज बनाएँ। उसमें जो है काफ़ी परफेक्ट हुई है आपने सीखना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट को, ठीक है? तभी जाके आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और इससे पैसा कैसे कमाया जाता है? अगर आपने किसी शेयर को जो है ₹200 में बाय कर दिया, फ्यूचर में वो ₹400 हो जाता है, तो ₹200 बीच का जो प्रॉफ़िट है वो आपका हो जाता है, ठीक है? मान के चलो, जब कोरोना टाइम में 12,000 15,000 निफ्टी 15,000 जो है बैंक निफ्टी आया था, आज 45,000 डबल हो चुका है। देखो, आज 45,000 में भी लोग बाइंग करने को रेडी है, ठीक है। अगर जिसने 15,000 में किया 45,000 में सेल करेगा तो कितना होगा, ₹30,000 का, उसको 30,000 पॉइंट का जो उसको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है। अब इसको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ कैलकुलेशन करनी है। जितना आपका रिस्क होता है उतना ही आपने रिवॉर्ड लेना है, उसके एवज़ में आपने रिवॉर्ड लेना है। और रैंडमली आप लोग जो है कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ जो है क्यों और कैसे के साथ होनी चाहिए, क्यों मैंने यहाँ पे बाइंग करनी है, कैसे मैंने यहाँ से निकलना है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको आती है तो आप जो है स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और साथ में आपने डिसिप्लिन रहना है, और उसके साथ आपने अपना सेटअप और अपना जो डेली लॉस है वो फिक्स करके रखना है, और उसके बाद अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।